झारखंड से जमशेदपुर में 226 किलो का जिंदा बम मिला है। यह बड़ी खबर है। द्वितीय विश्व युद्ध का यह 226 किलो का जिंदा बम मिलने का मामला सामने आया और बम मिलने के बाद पुलिस ने इलाके को खाली करवा दिया है और स्वर्ण रेखा नदी किनारे यह बम मिला है। बम को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज सेना करेगी। सेना को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस बम को डिफ्यूज किया जाए सही तरीके से। यह बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, तो सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से इस बम को डिफ्यूज करने की जो जिम्मेदारी है वो सेना को दी गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय का ये 226 किलो का जिंदा बम मिला है। ये बड़ी खबर है ये, और बम को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज अब किया जाएगा। पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। जैसे ही ये बम जो है वो मिला है, इस बम के मिलने के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला और बालू की खुदाई के दौरान ये बम मिला और जैसे ही इस बम पर लोगों की नजर पड़ी, लोग जो हैं वो हैरान रह गए, परेशान हो गए। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला कि आखिर इतना बड़ा बम यहां पर पहुंचा तो कैसे पहुंचा। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं कि झारखंड में अमेरिकी बम आखिर किस तरीके से पहुंचा हुआ, कहां पर यह बम मिला है। आप समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी की पूरी अपडेट। झारखंड में यह बम मिला, झारखंड का ये एरिया और बहरागोड़ा जमशेदपुर ये हिस्सा जहां पर अमेरिकी बम मिला है। स्वर्ण रेखा नदी की खुदाई के दौरान यह बम मिला है। आप समझिए 227 किलो के आसपास इसका वजन बताया जा रहा है, यानी कि 200 किलो से ऊपर का यह बम है और बम का मॉडल है ANM64 ANM64 ये बम का मॉडल और मेड इन अमेरिका ये बम, यानी कि कहां का बम है, अमेरिका में निर्मित ये बम है। 200 किलो से ऊपर का और बिना फटा हुआ जिंदा बम है। इस बम की स्थिति को लेकर बात करें, जिंदा बम है ये, हाई एक्सप्लोसिव ये बम है, लेकिन जहां ये ब्लास्ट होगा आप समझिए वहां पर बड़ा खतरा वहां पर होगा। बड़ी तबाही की क्षमता है इस बम की। इसकी बात करें बम को लेकर तो बड़ी तबाही कर सकता है। सेना इस बम को डिफ्यूज कर रही है। सेना जो है उस पूरे इलाके को अपने हिस्से में लेकर लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और इस बम को डिफ्यूज किया जा रहा है ताकि स्थितियां मौके पर जो है खराब होती हुई नजर ना आए। आप समझिए 200 किलो से ऊपर का बम है ये, यानी कि 2 क्विंटल से ऊपर का बम, इसमें बारूद भरा हुआ है। अगर ये बम ब्लास्ट होता है तो बड़ी तबाही ये बम फटने के बाद ला सकता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के समय का ये बम बताया जा रहा है, मेड इन अमेरिका ये बम है। सोचिए जब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा हो, रूस और यूक्रेन से लेकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग चल रही हो, ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का एक जिंदा बम सामने आ गया हो, वो भी 226 किलो का भारी भरकम बम। इंसान देखते ही जड़ हो जाएगा, होशो हवाश गुम हो जाएंगे। सच में 226 किलो का जिंदा बम झारखंड जमशेदपुर में मिला है और भीषण तबाही मचाने की ताकत रखने वाला यह जिंदा बम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बताया जा रहा है। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखिए। झारखंड में मिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिंदा बम। 226 किलो की खतरनाक मिसाइल मिलने से सनसनी। जमशेदपुर के बहरागोड़ा में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर मिला जिंदा बम। शुरुआती जांच में जिंदा बम होने की पुष्टि। 80 साल बाद लौटा मौत का साया। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जारी जंग हर रोज भीषण तबाही ला रहा है। जंग रुकने की फिलहाल कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। तीसरे थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भयानक मंजर की झलक दिखने से सनसनी फैल गई। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं ये जिंदा बम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया अमेरिकी जिंदा बम। झारखंड के जमशेदपुर के बहरागोड़ा क्षेत्र में नदी किनारे मिले इस जिंदा बम से सनसनी मच गई। खबर लगते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गांव वालों का, हम लोग का जो ग्रामीण है, ग्रामीणों का सरकार से अनुरोध है कि इस जो बम मिला है इसको यहाँ से तुरंत हटाया जाए, क्योंकि ये डेंजर जोन में है। बच्चा लोग यहाँ पर रील्स बना रहा है, कोई आके इससे छेड़छाड़ कर रहा है। तो ग्रामीणों का कहना है कि सरकार तुरंत इसको यहाँ से हटाए, कुछ व्यवस्था करे, जांच करे। गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग बताते हैं कि गांव में द्वितीय विश्व युद्ध के समय कुछ बम ऐसा गिराया गया था जो उन लोग देखा है। 2 दिन पहले मतलब रांची से एक टीम आए हुए थे, तो रांची के टीम बोले कि ये जो है इसको विस्फोट करना अभी मुश्किल है क्योंकि वो डेंजर लग रहा है, तो बाहर से कोई टीम आएगा, वायु विभाग से कोई टीम आएगा।
उसके बाद इसको कुछ किया जाएगा। और ग्रामीणों को बोला गया है कि आप लोग सतर्क रहिए और इसके पास मत जाना, क्योंकि थोड़ा डेंजर मतलब जोन में है। ये मामला मान लीजिए हम लोग को तो जानकारी नहीं, जो पहले वाला जो वयस्क लोग बताते थे कि कोई हमला हुआ था, इसके गिराया गया है। मान लीजिए मछली पकड़ना है तो इसको जो ऊपर वाला जो ये होता है ना, वो दिखाई दे रहा तो पैर में घुसा तो लोग को जाल में लग गया, इसी चलते उसको उठा गया। पुलिस आए और फिर जांच टीम और कुछ भी टीम आए थे। 226 किलो का जिंदा बम, इतना बड़ा कि अगर फट जाए तो ना जाने कितनी जाने ले ले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हथियार जिसमें आज भी भारी तबाही मचाने की क्षमता मौजूद है। नदी किनारे खेत में रोजाना की तरह काम करते हुए मिट्टी खोदने पर भारी भरकम धातु की चीज निकली। ग्रामीणों ने इसे कबाड़ समझा, लेकिन बम की शक्ल दिखाई देने पर लोगों के होश उड़ गए। विशाल बम की सूचना पूरे इलाके में तेजी से फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। अब सवाल है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये जिंदा बम झारखंड में कहां से आया। अंतर्गत ग्राम पानीपाड़ा से गुजरने वाली स्वर्णरेखा नदी पर संभवतः एक द्वितीय विश्व युद्ध का एक बम मिला है, जैसा देखने से प्रतीत होता है। और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग वरीय पदाधिकारियों को पत्राचार किया गया है। अभी तक डिस्ट्रॉय करने को कोई टीम नहीं आई है। विशेषज्ञों के मुताबिक 226 किलो का बम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का है। 1939 से 44 के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिंदा बम। 1939 से 44 के बीच झारखंड में ब्रिटिश सेना के महत्वपूर्ण एयरबेस चकरधरपुर और लोहरदगा में कई ब्रिटिश एयर स्ट्रिप्स थी। तब बर्मा यानी आज के म्यांमार की ओर इन्हीं इलाकों से उड़ते थे लड़ाकू विमान। इमरजेंसी लैंडिंग या तकनीकी खराबी के कारण जिंदा बम गिरने की आशंका। दशकों तक मिट्टी में दफन होने के चलते बम में नहीं हुआ विस्फोट। 8 दशक बाद भी बम के भीतर मौजूद बारूद आज भी सक्रिय हो सकता है। रांची से आई बम निरोधक दस्ते की टीम ने इसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। 226 किलो के जिंदा बम को कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए डिफ्यूज किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से बम से दूर रहने की चेतावनी दी है। 226 किलो का भारी भरकम बम करीब 500 पाउंड का होता है। इसे मीडियम कैपेसिटी का बम माना जाता है। ये फट जाए तो कितना घातक। 226 किलो का बम धमाके से 50 से 100 मीटर तक मच सकती है तबाही। 10 से 15 फीट गहरा और 30 से 40 फीट चौड़ा गड्ढा बन सकता है। 50 से 100 मीटर के दायरे में इंसान का बचना लगभग असंभव। शॉक वेव से 300 से 500 मीटर तक घरों को नुकसान। घरों की खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। कच्चे मकानों की छतों को गिरा सकती है शॉक वेव। बम फटने से हजारों लोहे के नुकीले टुकड़े 1 किलोमीटर तक जा सकते हैं। गोली की रफ्तार से जा सकते हैं नुकीले टुकड़े। झारखंड की जमीन से निकला ये बम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया के महायुद्ध की आग में जलने की गवाही दे रहा है। गनीमत रही कि वक्त रहते इसे पहचान लिया गया, वरना एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये जिंदा बम मिलने के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल लगातार मचा हुआ है। स्वर्ण नदी के किनारे को लेकर बात करें, जहां ये बम मिला है वहां पर लोग अब जाने से भी कतरा रहे हैं और पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। तो यहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के समय का ये जिंदा बम मिलने का पूरा मामला सामने आया। जिस तरीके से बम मिला है, इस बम के मिलने के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल है। शुरुआती समय में लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये बम है या क्या है। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस की टीम को मिली, वहां पर लगातार प्रशासनिक अमले की टीम मौके पर पहुंची और प्रशासनिक अमला जब मौके पर पहुंचा तो उसने ये पाया कि ये एक बम है। ये 200 किलो से अधिक वजनी बम है जो फट गया तो भारी तबाही अपने साथ ला सकता है। तत्काल प्रभाव से पूरे इलाके को जो है खाली करवाया गया, क्वारंटीन पूरे इलाके को किया गया और सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, अपने घेरे में ले लिया है और इस बम को डिफ्यूज अब किया जाएगा। इस भारी भरकम बम को अब डिफ्यूज सेना के द्वारा किया जाएगा। सेना की टीम जो है वो मौके पर मौजूद, सेना की टीम लगातार जो है यहाँ पर निरीक्षण कर रही है इस अमेरिका के निर्मित बम का। वर्ल्ड वॉर 2 के समय का यह अमेरिकी निर्मित बम है जिसको अब निष्क्रिय किया जाएगा और डिफ्यूज किया जाएगा और आसपास पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। लोगों में भी डर लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग जो है लगातार डरे सहमे हैं और लोग लगातार स्वर्ण नदी के किनारे जाने से बच रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें भी लगातार यहाँ पर आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्थितियां जो है वो लगातार बनी हुई हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बम डिफ्यूज जो है करने के लिए अब जो सेना की टीम है, पुलिस की टीम है, वो मौके पर पहुंची हुई है। लेकिन उससे पहले जब लोग वहां पर पहुंचे, लोगों ने इस बम को पाया तो लोग जो है वो भी डरे सहमे नजर आ रहे हैं और लोग जो है अब लगातार यहाँ पर ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी इस बम को डिफ्यूज जो है वो किया जाए
ताकि आसपास जो एक खतरा बना हुआ है वो खतरा शांत हो, खत्म हो। तो तस्वीरें भी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ स्वर्ण नदी के पास बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद हैं। और जैसे ये बम मिला था, इस बम की सूचना मिली थी, लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे सहमे नजर आए। और शुरुआती दौर में ये बम जो है स्वर्ण नदी में रेत की खुदाई के दौरान जो है वो मिला, और रेत की खुदाई के दौरान जो है ये बम जो है वो मिला था। और इस बम के मिलने के बाद जो है अब प्रशासनिक अमले को भी सूचना दी गई और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। 226-27 किलो वजनी ये बम और अमेरिका का ANM64 ये बम है, इस बम का मॉडल है ये, और बेहद खतरनाक ये बम है। तो इस बम को लेकर अब चर्चा होती पूरे झारखंड में नजर आ रही है, पूरे भारत में चर्चा होती नजर आ रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय का ये बम मिलना, हाई एक्सप्लोसिव ये बम है, जहां पर बम फटेगा वहां पर बड़ी तबाही की इस बम की क्षमता है। इस बम के ब्लास्ट होने से बड़ी तबाही जो है वो आ सकती है। सेना इस बम को डिफ्यूज कर रही है, सेना को यह जिम्मेदारी दी गई है बम को डिफ्यूज करने की। सेना जो है वो अब इस बम को डिफ्यूज कर रही है। तो आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है इस बम के मिलने के बाद अफरा तफरी जो है वो देखने को मिली, और लगातार जो है वो प्रशासनिक अमले को सूचना जो है दी गई है। टीम जो है लगातार इस बम का निरीक्षण कर रही है, परीक्षण कर रही है, और इस बम को डिफ्यूज करने की तमाम कोशिशें जो हैं, कवायद जो हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है एहतियात के तौर पर। आसपास जो है वो लोगों के आने की अब मनाही है। इस बम के मिलने के बाद से अब आसपास जो है लोग भी डरे सहमे हैं, लोग भी जो है जाने से अब कतरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बम मिला है, इस बम को लेकर जानकारियां हैं कि अगर ये बम एक्सप्लोज होता है या बम अगर फटता है तो भारी तबाही ये बम ला सकता है, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। 226-27 किलो का ये बम है। इस बात से आप साफ तौर पर अंदेशा लगा सकते हैं, जब इतना बड़ा बम फटेगा तो किस तरीके से भारी तबाही अपने साथ ये बम लेकर आएगा। इस बम को लेकर चर्चा होती नजर आ रही है, और इस बम को लेकर अब लगातार जो सेना है वो काम कर रही है। इस बम को डिफ्यूज करने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है, और इस बम के मिलने के बाद से लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। उनके द्वारा भी लगातार जो है इस बम को डिफ्यूज करने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। लगातार जो है इसको लेकर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर लगातार इस बम को डिफ्यूज करने का काम किया जा रहा है, और लगातार सेना की टीम जो है इस बम को लेकर जांच परख रही है, इस बम को देख रही है, समझ रही है, उसे डिफ्यूज आप करने का प्लान लगातार जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो अमेरिका निर्मित ये बम है, और जिसे लगातार जो है डिफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बम को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी तबाही की क्षमता यह बम रखता है। तो वहीं इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है टीपी त्यागी जी आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से स्वर्ण रेखा नदी के पास खुदाई के दौरान एक भारी भरकम 226-27 किलो का वजनी बम ये मिला है, अमेरिका निर्मित ये बम है। इस बम को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये ANM64 बम जो मिला है, कितना खतरनाक ये बम है? देखिए, 226 किलो, आप अंदाजा लगाइए कि केवल 1 औंस की NMM14 एंटी पर्सनल माइन होती है, जो लगाई जाती है युद्धों के दौरान अपनी चौकी की रक्षा करने के लिए। अगर उसके ऊपर आदमी का पैर पड़ जाए तो वो पैर कटवाना पड़ता है, एम्प्यूट करना पड़ता है। जब 1 औंस का इतना असर है तो 226 किलो के एक्सप्लोसिव जिस बम में हो उसका कितना असर होगा। लेकिन जो बम अब तक नहीं फटा उसको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ अगर आप गन कॉटन स्लैब या PK या कोई और दूसरा एक्सप्लोसिव लगा के और
दूर तक उसकी कॉर्टेक्स को ले जाएं और एक्सप्लोडर डायनेमो से उसको प्रेस करें तो वो बम को उड़ाया जा सकता है। लेकिन उसके सफिशिएंटली दूर तक एरिया में पहले लोगों को वहां से हटने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे बम के फटने के बाद भी जो इफेक्ट होगा वो किसी एक पॉइंट या थोड़े बहुत 2-4 मीटर का नहीं होगा, वो करीब करीब आधा किलोमीटर से ज्यादा एरिया में होगा। लिहाजा उसको बड़ी सावधानी पूर्वक ही एक्सप्लोड कराना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम तो वहां पे आएगी। अगर वहां पे आसपास में कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनको खाली करवाना पड़ेगा, कॉर्डन कराना पड़ेगा, पुलिस और दूसरे महकमों को वहां पे बुलवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसको इंजीनियर्स के द्वारा एक्सप्लोड कराया जा सकता है। जी बिल्कुल। अब सर दूसरी ओर जिस तरीके से खुदाई के दौरान बम मिला, मैं आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगा कि इस बम को लेकर लगातार डिफ्यूज करने की कोशिशें की जा रही हैं, इसे निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है। आपने जिक्र किया कि ये बम डिफ्यूज किया जा सकता है। ऐसे में सर सावधानियों को लेकर बात करें, क्या कुछ सावधानियां जो है बरती जाती हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर ये बम अगर ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि जिंदा बम है ये, तो बड़ी तबाही जो है वो देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक औंध से आदमी की टांग उड़ सकती है, तो 226 किलो के बम से कितना नुकसान हो सकता है। 226 किलो के बम को उड़ाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बम अभी अपनी जगह पड़ा हुआ है। इसको टच किए बगैर इसके नजदीक अगर आप एक्सप्लोसिव लगा दें और उस एक्सप्लोसिव को आपस में जोड़ के एक लंबी कॉर्टेक्स के द्वारा जिसको आप ले जाएं सेफ्टी फ्यूज और फिर एक एक्सप्लोडर डायनेमो के पास, यानी कि कम से कम 500 मीटर दूर, और वहां से फिर आप इसमें उसको एक्सप्लोडर डायनेमो को प्रेस करें तो आहिस्ता आहिस्ता वो आग जाती है। करीब करीब 2 मिनट के अंदर ये आग, मैं समझता हूँ कि शायद उस बम के पास पहुंच जाएगी। और जब वो जो हमने एक्सप्लोसिव इस बम के पास लगाए हैं जब वो फटेंगे तो उससे ये बम फटेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बम फटने का इफेक्ट एक बड़े एरिया के अंदर होगा, और वो एरिया कम से कम 500 मीटर डायामीटर के अंदर सबको खाली कराना पड़ेगा, सबको वहां से हटाना पड़ेगा। इसलिए वहां पे स्टेट्स की जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उनको लाना पड़ेगा ताकि एक कॉर्डन बनाया जा सके और फिर उसे उड़ाया जा सके। अगर कोई छोटा बम होता है 50 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, तो उसको उड़ाने में इतनी दिक्कतें नहीं आती। लेकिन इतने बड़े बम को उड़ाने में एक बड़े एरिया को खाली करवाना पड़ेगा। अगर वहां पे कोई बिल्डिंग भी है, मैं नहीं जानता कि क्या सिचुएशन है, तो बिल्डिंग वालों को भी खाली कराना पड़ेगा। जितने लोगों की भीड़ अभी दिखाई दे रही है इनको पीछे हटाना पड़ेगा। 226 किलो के बम के फटने का असर थोड़ा बहुत नहीं, लंबे एरिया के अंदर होगा। और पता नहीं इस बम के अंदर फ्रैगमेंट्स है या केवल सॉलिड एक्सप्लोसिव है। अगर इसके अंदर फ्रैगमेंट्स है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बट कुल मिला के उसको खत्म करना ये पॉसिबल है। जी।